हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें कह क्या रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 है। पांचवें पद से 12 अधिक है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा इस पढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए स्टूडेंट, यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसमें समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए। तीसरा पद यहाँ पर 16 दिया गया है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए सातवां पद पहले देख लेते हैं क्या है। तो सातवां पद यहाँ पर a7 इक्वल टू a+6d हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद हो जाएगा, एक ये बनेगा। अब पांचवा पद देख लेते हैं क्या होगा। तो पांचवा पद यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a+4d, यही होगा। अब यहाँ पर 12 अधिक है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 है। कल की वीडियो में हम आपसे क्या बताए थे कि 12 अधिक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 12 है। या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए इसमें हम 12 ऐड करेंगे, यही हम आपसे बोले थे। तो आप जैसे भी समझ सकते हैं उस टाइप से आप इसको समझ कर सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो अगर हम a7 और यहाँ पर इसको a5 मतलब सातवें और पाँचवें पद को बराबर करना चाहते हैं तो ये अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना अधिक है, 12। तो अगर इसको हम 12 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके स्थान पर इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a+6d इक्वल टू a5, यहाँ पर कितना हो जाएगा a+4d +12 ये हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 2d इक्वल टू 12। यहाँ से ये कैंसिल 6 बार में जाएगा तो d इक्वल टू 6। यहाँ पर आपको सार्वंतर मिल चुका है कि यहाँ पर सार्वंतर कितना है। अब यहाँ देखिए हमें सार्वंतर मिल चुका है और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि तीसरा पद कितना है, 16 है, यही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरा पद कितना है, 16 है। तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d इक्वल टू 16 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a+2 इंटू डी का मान कितना है, 6 है, इक्वल टू 16। 6 दूनी 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 माइनस 12। तो a इक्वल टू 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम पद कितना है, 4 है। तो हमें एपी ज्ञात करना है, तो आप एपी तो बना ही सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी इक्वल टू प्रथम पद कितना है, 4 है। और यहाँ पर देखिए सार्वंतर कितना है, 6 है। इसी में हम ऐड करते चलेंगे। तो 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 में 10 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। कुछ इस टाइप से ये आपका एपी बनेगा। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हम डायरेक्ट लिखे हैं इसको बनाना तो आपको आता ही है कि दूसरा पद हमें ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना कुछ सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एपी दिया गया है, मैं अंतिम पद से 20वां पद क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे ये नहीं बोला गया है कि इसमें 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये तो नहीं बोला गया है। इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि अंतिम पद से, मतलब हमें यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हमें यहाँ से देखना है। इधर से हम आएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। दो तरीका है आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों तरीका हम आपको बताएंगे, जो भी आपको बेटर लगता है आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। हमें 20वां पद याद करना है, लेकिन यहाँ से हमें नहीं काउंट करना है 1 2 3 ऐसे नहीं, हमें यहाँ से देखना है 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर कितना आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो अगर इधर से आप काउंट करते हैं तो ये क्या होता है, आप कहेंगे प्रथम पद। लेकिन अगर हम आपसे कहें यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रथम पद बनेगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, जब इधर से आप चलते हैं तो इसके एक पहले से इसको माइनस करते हैं, जब आप इधर से चलेंगे तो इसके एक पहले से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। आपको इस टाइप से इसको समझना है। हो सकता है इसमें आपको ना समझ में आ रहा हो, तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे इसको आप ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 ये है, ये आपका एक एपी है, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं यहाँ पर, 5 हैं। अगर हम आपसे बोलें कि अंतिम से आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, मतलब इसको आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इधर से जाकर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं ये हमें नहीं ज्ञात है, ठीक है ना, ऐसे डॉट डॉट चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने पद हैं, 5। इसमें हम ज्ञात कर लिए हैं, हमें 5 पद दिया गया है, लेकिन आपको इसमें नहीं ज्ञात है कि कितने पद दिए गए हैं। तो आपको पहले इसमें ये ज्ञात करना है कि टोटल कितने पद हैं, ठीक है ना। इसको जब आप ज्ञात करेंगे, अब ये तो हमें ज्ञात है कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, 5 है। अब यहाँ पर इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें है क्या। इसी को ज्ञात करना है तो 2 तरीका है। एक आप यहाँ से चलेंगे, अंतिम से हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। एक तो हम अंतिम से दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहीं से स्टार्ट करें, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से जाकर हम चौथा पद भी तो ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। तो एक अगर यहाँ से हम चलेंगे तो हमें चौथा पद ज्ञात करना है, यहाँ से चलेंगे तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम से हमें दूसरा ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, 5 है। अंतिम से दूसरा बोला है तो माइनस करिए, कितना आएगा, 3 आएगा। हम यहाँ तक पहुँचेंगे और प्लस 1 करेंगे तो इस नंबर पर हम पहुँच जाएंगे, मतलब चौथे पद में पहुँचेंगे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 20वां ज्ञात करिए अंतिम से, तो जितना भी नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे और उसके बाद 1 को हम ऐड कर देंगे। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ये यक्स क्यों लिखे हैं, अभी हमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात नहीं है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुल पदों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, 3 है। सार्वंतर देखें तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ पर एनवा पद कितना है, यहाँ पर 253 है, मतलब कि अंतिम पद। ये हो गया यहाँ पर। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू, ए कितना है, 3 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5। एन पद कितना है, 253। ये इसको इधर लेकर आएंगे तो -3 इक्वल टू 5n माइनस 5, ये हो गया। अब 253 में से 3 जाएगा तो 250 और -5 को इधर लेकर आइए तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 5n, ये हो गया। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 255 बटे में 5 बचेगा यहाँ पर n। कुल पदों की संख्या यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो 5 को यहाँ पर 5 × 25 और एक बार, मतलब कि n इक्वल टू कितना आया है, 51। कितना आया है आपके पास, 51 आया है, ये आया। अब यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या तो हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20वां पद ज्ञात करने के लिए अंतिम से देखें तो यहाँ पर ये 20वां पद होगा। और अगर इधर से देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 51 माइनस 20 प्लस 1, उसके कॉन्सेप्ट से जो अभी हम आपको बताए थे। तो देखिए 50 में से 20 जाएगा 30, मतलब 31 प्लस 1 इक्वल टू 32। मतलब कि हम यहाँ पर देखें तो A20 इक्वल टू A32, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो ये, तो यहाँ पे अगर हम देखिए ये अंतिम से है, ठीक है ना, ये अंतिम से है आपका। अंतिम से देखें तो 20वां पद, स्टार्टिंग से देखें तो 32वां पद। यहाँ पर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A32 याद करने के लिए A प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31D, यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A32 इक्वल टू, यहाँ पर A प्रथम पद कितना है, 3 है, प्लस 31 इंटू डी कितना है, 5 है। 3 प्लस एक्स को इससे गुणा करिए तो 3 पचे 15, 150, 155 हो जाएगा। अब 155 में 3 को ऐड करिए तो 158, ये हो जाएगा। तो A32 इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, 158। अब यहाँ पर देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम आपको यहाँ पर दूसरा तरीका इसको बताते हैं सॉल्व करने का, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड आप इसको देख लीजिए कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम से 20वां, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद।
मतलब A1 इक्वल टू 253 हो जाएगा। और यहाँ पर D कितना हो जाएगा, देखिए जब इधर से आते हैं तो एक पहले से इसको माइनस करते हैं, अब इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहीं पर आएंगे ज्ञात करने के लिए, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब कि 8 माइनस 13 इक्वल टू -5। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव है, तो इधर से जाएंगे तो ये निगेटिव में चेंज हो जाएगा, केवल इतना ही होगा। यहाँ पर ये ज्ञात हो गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम से, तो 20वां पद A प्लस 19D ये हो जाएगा। अब इसको आप ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है, 253 है, प्लस 19 गुणे D कितना है -5, 253 माइनस 19×5 = 95, तो यहाँ पर लिखेंगे 95। अब इसको माइनस करिए, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अंतिम से 20वां पद यहाँ पर कितना हो जाएगा 158। तो आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे इसमें कुल पदों की संख्या आपको ज्ञात करना होगा, जब उस जो इसके पहले वाले मेथड से लगाओगे तो यहाँ पर आपको कुल पदों की संख्या को ज्ञात करना होगा, लेकिन अगर आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से आपको ये देख लेना है कि इसमें कितना आएगा सार्वंतर। तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन हम इधर से चल रहे हैं तो -5 मान लेते हैं, माइनस में आया होता तो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाता है इधर से चलने पर, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का योग दिया गया है, एक तो चौथे और 8वें का योग दिया गया है 24, और इधर दिया गया है छठवें और 10वें का योग 44 है। तो हमें एपी के प्रथम 3 पद को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें कुल मिलाकर एपी को ज्ञात करना है, तो जो दिया गया है उसका तो हेल्प लेंगे ही। तो यहाँ पर दिया गया है चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, मतलब कि यहाँ पर A4 प्लस A8 का योग कितना है यहाँ पर 24 है, यही दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर कह रहा है छठवें और 10वें पदों का योग कितना है यहाँ पर 44 दिया गया है, ये इतना यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, यही है। तो इसको पहले लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से A4 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 3D, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A प्लस 7D, यही तो लिखेंगे। D तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम AP है तो सेम सर्वांतर भी होगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 24 आएगा। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए तो 2A प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24, ये हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करिए तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, सब में 2 से भाग किए हैं, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका समीकरण 3 बन गया। इधर आते हैं समीकरण 2 से, समीकरण इसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D। इतना सॉल्व कर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि 10वां पद ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले को लगाएंगे। एक कम यहाँ पर रहता है ना, तो वही लिखे हैं। इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 44। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 2A 9 5 14, तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू 44, 2 से भाग करिए तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये आपका चौथा यहाँ पर समीकरण बन गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, समीकरण 4 से समीकरण 3 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से 3 को घटाने पर अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्लस है, ये माइनस तो कैंसिल, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पर मतलब 2D हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 10 22, मतलब कि यहाँ पर 10 बचेगा, तो इससे ये कैंसिल 5 बार में। तो यहाँ पर कितना आया D इक्वल टू 5 मिल गया। अब सार्वंतर तो ज्ञात हो गया, प्रथम पद भी ज्ञात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर a इक्वल टू 12 पचम 25 मतलब माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा a इक्वल टू 13, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद ज्ञात हो गया, तो हम ए पी भी तो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद कितना है -13। अब यहाँ पर सर्वांतर जो इसको ऐड करते जाइए, तो यहाँ पर -13 और +5 कितना हो जाएगा -8, और इसमें ऐड करेंगे +5 तो -3। तो यहीं तक हमें ज्ञात करना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -13 -8 -3, यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम आपसे कई बार ये कह चुके हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करिए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन को तो हम सॉल्व वैसे भी कर लेंगे, लेकिन पढ़कर तो समझ में तो आना चाहिए ना कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब किसी काम को करने के लिए वह ₹5,000 मासिक वेतन ले रही है और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो जाएगा, मतलब 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये 1995 दिया गया है और ये 5,000, मतलब कि ये क्या है प्रथम पद है, और यहाँ पर 200 की वृद्धि हो रही है, मतलब कि ये क्या है सार्वंतर है। प्रथम पद दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको अंतिम पद या फिर एनोवा पद मान सकते हैं, ये 7,000 रुपये है। कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर किस वर्ष में, मतलब वर्ष पूछा गया है, तो इसमें आपको यन का मान बताना है कि मतलब कितने साल में इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये एक प्रकार से आप इसको समझने के लिए अंतिम पद मान सकते हैं, ठीक है ना, जो दिया गया। अब उसके आगे वो काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आप अपने समझने के लिए यहाँ पर 7,000 जो दिया गया है ये अंतिम पद मान लीजिए। जब इसको आप अंतिम पद मानेंगे तो इसमें आप कुल पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब मानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एपी बनाना चाहें तो आप किस टाइप से बनाएंगे। 5,000 ये हो गया, 5,200 ऐसे ही तो बनाएंगे, 5,400 कुछ इस टाइप से, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक पहुँच रहा है 7,000 तक। हमें यहाँ पर यन का मान ज्ञात करना है ये। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रथम पद कितना है 5,000 है, ये हो गया। यल कहें या फिर एनवा पद कहें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7,000, ये हो गया। और यहाँ पर डी आप ज्ञात करेंगे, तो 5,200 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, ये आ गया। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे, मतलब इसको लिखते इसको और डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि जो हम आपको बताए हैं कि जो 200 रुपये की वृद्धि हो रही वही आपका सर्वांतर है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब एनवा पद यहाँ पर एन इक्वल टू ए कितना है 5,000 प्लस n-1 ब्रैकेट में डी मतलब कि 200। एनवा पद कितना दिया गया है अंतिम पद 7,000 माइनस 5,000, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पर 200 n माइनस 200। कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,000 होगा, और यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा 200 इक्वल टू 200 n, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, मतलब कि 2200 बटे में यहाँ पर 200 इक्वल टू एन हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा 11 बार में। तो यहाँ पर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो एन क्या है 11। 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा उसे 11 साल काम करना पड़ेगा 7,000 वेतन पाने के लिए, क्योंकि हर साल 200 रुपये ही तो बढ़ रहा है केवल, तो इसीलिए उसे 11 साल लगेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाता है तो n ज्ञात कीजिए। तो अगर हम आपसे पूछें 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आप कहेंगे हाँ तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें 5000 था, इसमें 50 है। जिसमें जैसे इसमें 200 था, इसमें 17.5 है और यहाँ पर 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास कितना है? ये इतना है। तो यह आपसे यही पूछ रहा है कि तो n ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितने सप्ताह बाद इसके पास इतने रुपए होंगे। मतलब एक प्रकार से देखें तो ये अंतिम पद दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, जो भी दिया गया उसको यहाँ पर नोट किए हैं। प्रथम पद ये, सार्वंतर ये, nवा पद ये दिया गया है और n आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। nवा पद कितना है? 207.5, जीरो आप लिखिए या ना लिखिए। इक्वल टू a कितना है यहाँ पर? 50 प्लस n कितना है? यही तो ज्ञात करना है। और d कितना है? 17.5। थोड़ा कैलकुलेशन आपको इसमें करना होगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसमें हम क्या करते हैं? 207.5 में से 50 को माइनस करेंगे और यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे 17.5 n माइनस 17.5, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 200 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो 150 होगा, लेकिन 7 ज़्यादा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 157.5 और यहाँ पर ये प्लस 17.5 इक्वल टू 17.5 n, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो यहाँ पर देखिए 57 और यहाँ पर 57 3 कितना हो जाएगा? 57 3 60 और 60 10 70 4 74 75, मतलब ये आपका हो जाएगा 175। 175 बट्टे में यहाँ पर इसको लेकर आइए 17.5 और इक्वल टू n, ये हो गया। ये कितनी बार जाएगा? ये आपका 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 बार में, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? n इक्वल टू यहाँ पर 10। 10वें सप्ताह में इसके पास कितने रुपए होंगे? 207.5 रुपये। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू n। देखिए सेम सेम लिखा है, यहाँ पर कितना बच रहा है? 10, वही दिया गया है, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर n का मान आपसे पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर ये फाइनल आंसर आपका ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आए, आपको ये समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हम आपको बताते हैं अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और आज ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।